टेस्ट जरूर कराएं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। समाज के गरीब और मुतवस्सित तबकों से वाबस्ता लोगों के तर्ज हयात को बेहतर बनाना सरकार की तरजीह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। चीफ सेक्रेटरी ने आला सतही मीटिंग के दौरान रवां माह की 7 से 16 तारीख तक होने वाले बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के लिए तैयारियों का लिया जायजा। मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत पर नजर गुजर रखने और बालाई वर्करों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसी की मुश्तरका कोशिशें और करीबी तालमेल जरूरी। डायरेक्टर जनरल पुलिस और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के एहतमाम से श्रीनगर में मुनाकिदा 6 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल कश्मीर 2023 इख्तिताम पजीर। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाज के गरीब और मुतवस्सित तबकों से वाबस्ता लोगों के तर्ज हयात को बेहतर और आसान बनाना सरकार की तरजीह है। मध्य प्रदेश के सियोनी में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की सभी स्कीमें मुरतब करते वक्त इन तबकों से वाबस्ता लोगों की फलाह बहबूद को खुसूसी तौर मलहूज़ नजर रखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कबायलों की बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का जिक्र करते हुए कहा कि आंजहानी वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत सरकार में पहली बार कबायलों से मुतालिक वजारत बनाई। उन्होंने कहा कि मुतवस्सित तबके और गरीब लोगों की सहूलत के लिए सरकार ने मोबाइल फोन में ही हर तरह की सहूलियात दस्तयाब कराई हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क मुतवातिर तरक्की और हर वक्त जवाबदेह इंतजामिया चाहता है, इसलिए मुल्क में बीजेपी सरकार की ही जरूरत है। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार समाज के उन तबकों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है जिनको गुज़श्ता सरकारों ने पसे पुष्ट डाला था। रियासी में आज समाजी तंजीम सक्षम की पहल के तहत मुनाकिदा दिव्यांग परिवार महासम्मेलन के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जिस्मानी और ख़ास अफराद की तर्ज हयात को बेहतर और उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए इनकलाबी नौइयत के कदम उठाए। उन्होंने कहा कि भारत को आने वाले बरसों के दौरान तरक्की के हवाले से सबसे आगे रखने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में रहने वाले समाज जिस्मानी और ख़ास अफराद की फलाह बहबूद को भी हर सतह पर भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों का भी मुल्क के अगले 25 साल के सफर संकल्प से सिद्धि में कलीदी रोल है। इस दौरान मौसूफ ने आई केयर एम्बुलेंस सर्विस की भी शुरुआत की। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू में सीनियर अफसरान की एक आला सतही मीटिंग के दौरान बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के लिए तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि प्रोग्राम का यह मरहला रवां माह की 7 से 16 तारीख तक मुनाकिद होगा और प्रोग्राम के दौरान प्रभारी अफसरान मुतल्लिका पंचायतों का दौरा करके अवाम के साथ इजहार ख्याल करेंगे और प्रोग्राम के गुज़श्ता मरहलों में लिए गए फैसलों पर हुई कार्रवाई और हुसूलियाबियों का जायजा लेने के अलावा अगले बरस की ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के गुज़श्ता मरहलों के दौरान मुख्तलिफ कस्बों और देहात की ज़रूरियात इकट्ठा करने में सरकार को काफ़ी मदद मिली। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के इस मरहले के दौरान खुद रोजगार स्कीमों, जल जीवन मिशन, फलाह बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों के साथ साथ खेल, कल्चर, बिजली सप्लाई और दीगर अवामी ज़रूरियात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में CRPF के डायरेक्टर जनरल सोजाइला थाव सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR स्वैन ने श्रीनगर में मुतल्लिका अफसरान की एक मीटिंग की मुश्तरका तौर सदारत करते हुए वादी में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस कंट्रोल रूम में श्रीनगर में कल शाम मुनाकिदा इस मीटिंग के दौरान फील्ड अफसरान ने अवामी जान माल को यकीनी बनाने और सिक्योरिटी बंदोबस्त के हवाले से किए गए इकदाम से मुतल्लिक उन्हें जानकारी फराहम की। मीटिंग से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने मतलूबा नतीजे हासिल करने की खातिर सलाहियत बढ़ाने और सिक्योरिटी हालात की निगरानी के लिए जदीद तर्ज का तकनीकी साजो सामान इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने दूर उफ्तादा, दुश्वार गुजार और बलाई इलाकों में कार्रवाई करने पर जोर दिया ताकि ऐसे इलाकों में छुपे हुए मिलिटेंटों को ढूंढ निकाला जाए। उन्होंने मुश्तबा अफराद की नकल हरकत पर मौसर नजर गुजर रखने और बालाई वर्करों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों और करीबी तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद बहुत कम है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हर सतह पर मुतहरिक रहा जाए क्योंकि अमन को दरहम बरहम करने की कोशिशें कभी भी हो सकती हैं।
अरिन बांडीपोरा की मोहम्मद सुल्तान जो गुज़श्ता एक हफ्ते से लापता थे की लाश आज संबल पुल के नजदीक दरियाए जहलम से बरामद की गई है। ज़राए के मुताबिक इस लापता शख्स का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था और मकामी लोगों ने आज सुबह दरियाए जहलम में उसकी लाश देखी और फौरन इस सिलसिले में पुलिस को मुतल्ला किया गया। पुलिस ने लाश बरामद करके कानूनी लवाजमात पूरा करने के बाद उसे लवाहकीन के हवाले कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्का इंतखाब जड़ीबल के एहतमाम से आज मनशियात मुखालिफ एक बाइक रैली निकाली गई। नशा और अद्वियात और मनशियात के इस्तेमाल से मुआशरे पर पड़ रहे मुज़र असरात के बारे में आम लोगों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुनाकिद इस रैली की क़यादत पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक कर रहे थे। रैली सुबह मिल स्टॉप नौशहरा जड़ीबल से शुरू हुई और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने के बाद नसीबाग श्रीनगर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार के करीब इख्तिताम पजीर हुई। तनवीर सादिक ने रैली के दौरान ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मनशियात मुखालिफ मुहिम के हवाले से वादा नामी एक कमेटी तश्कील दी है जिसने हाल ही में इस बिद्दत से निजात पाने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की है। रैली के इख्तिताम पर सभी शुरका ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मज़ार पर फातह खानी में शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के कई लीडरां भी मौजूद थे। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में रिवायती सियासी जमातों और उनके कायदीन की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि गुज़श्ता 7 दहाइयों की तारीख इस बात की गवाह है कि इन सियासी जमातों ने हमेशा उस वक्त लोगों का साथ छोड़ दिया जब अवाम को लीडरशिप की सख्त जरूरत थी। आज छानापुरा हल्का इंतखाब के वानाबल रावलपुरा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1990 में यहाँ तशद्दुद भड़कने के बाद भी यही किया गया और 5 अगस्त 2019 के बाद भी इन सियासी जमातों ने ऐसा ही तर्ज अमल अपनाया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सियासी और माशी तौर बाइख्तियार बनने के लिए अपनी पार्टी को मुस्तहकम करें। जलसे से पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। जल जीवन मिशन के तहत कुलगाम जिले में 467 करोड़ रुपए की लागत से 222 काम मुकम्मल किए जा रहे हैं जबकि 143 स्कीमों में से 39 को मुकम्मल किया गया है। इस तरह से कुलगाम के कई दूर उफ्तादा इलाकों में लोगों के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई गई है। हालिया दिनों में जिले के गुजर बस्ती, बानीमला, हाकदरन और सरभरी हम पथरी इलाकों के लोगों के लिए सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई गई। जिले में जल जीवन मिशन के तहत जारी सरगर्मियों के हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजर एजाज अहमद ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि इस मिशन के तहत जारी लगभग सभी स्कीमों को रवां साल के आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत आज बाबा डैम से शहरी खास और नागबल चौक से इलाही बाग चौक तक मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम किया, जिस दौरान मुख्तलिफ जगहों पर कूड़ा करकट को हटाया गया और घास फूस को ठिकाने लगाया गया। इस सिलसिले में कॉर्पोरेशन ने एक बयान में कहा कि शहरी श्रीनगर में हर सतह पर सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए इस तरह की खुसूसी मुहिम का एहतमाम किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन के चीफ सैनिटेशन अफसर की क़यादत में मुनाकिदा इस मुहिम में जोनल सैनिटेशन अफसर और दीगर मुतल्लिक अफसरान भी मौजूद रहे। जे.एंड.के कल्चरल अकादमी के एहतमाम से मुनाकिदा 6 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल कश्मीर 2023 टैगोर हॉल श्रीनगर में आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस थिएटर फेस्टिवल में वादी के 6 थिएटर ग्रुपों से वाबस्ता फनकारों ने 6 थिएटर ड्रामे पेश किए। फेस्टिवल के आखिरी रोज आज केयरटीन कॉल थिएटर से वाबस्ता फनकारों ने डॉक्टर सोहन लाल कोल का लिखा और शौकत उस्मान की हिदायत में कश्मीरी मिजाहिया स्टेज ड्रामा डेट ऑफ एक्सपायरी पेश करके हाजरीन से खूब दाद हासिल की। फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब पर कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। अदबी मरकज कमराज के एहतमाम से मरकज के साबिक सरपरस्त और सदर प्रोफेसर मशल सुल्तानपुरी की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर शाद रमजान ने की, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी में कश्मीर शोबे की सरबराह प्रोफेसर महफूजा जान ने तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी और मरकज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट भी ऐवान में मौजूद थे। इस दौरान मुकर्रिरीन ने प्रोफेसर मशल सुल्तानपुरी की शख्सियत और अदबी कारनामों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि प्रोफेसर मशल सुल्तानपुरी की तरह मिसरे पर एक मुख्तसर मुशायरा भी पेश किया गया। इसके अलावा ज़मीर अंसारी ने उनके अदबी कारनामों के हवाले से मुफस्सल मकाला पेश किया। तकरीब में उद्दबा, शोरा, स्कॉलरों और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जेले वुलर और वादी में मौजूद दीगर आबी पनागाहों में महाजर परिंदों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। जेले वुलर इन दिनों महाजर परिंदों की मौजूदगी से कुछ अलग ही समा पेश कर रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों से जेले वुलर की आहिया के लिए बहुत काम किया गया है और अब बड़ी तादाद में महाजर परिंदे मौसम सरमा में इस झील का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झील से न सिर्फ नाजायज तजावुजात और तामीरात को हटाया जा रहा है बल्कि इसके पानी को आलूदगी से बचाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं।
श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मौजूद जवाहर टनल की तजदीद और मरम्मत करके इसे सयाहों की दिलचस्पी का एक मरकज बनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने बेकन हुकाम के हवाले से बताया कि तजदीद और मरम्मत का यह काम 76 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाले प्रोजेक्ट के तहत दरदस्त लिया जा रहा है और इस हवाले से टेंडर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तवारीख की टनल की तजदीद और मरम्मत के तहत टनल को ज्यादा महफूज बनाने, निगरानी के अमल को और ज्यादा मौसर बनाने के अलावा अबूर मरूर के हवाले से ढांचे को भी मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, जबकि इस तवारीख की टनल को सयाहों के लिए दिलचस्पी का एक मरकज भी बनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि नवयुग टनल को चालू करने के बाद सिर्फ ईंधन से भरे टैंकर और रसोई गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों के अलावा टनल से मुत्तसिल इलाकों से आने वाला मकामी ट्रांसपोर्ट ही जवाहर टनल से गुजर रहा है। अगले हफ्ते से दुबई में होने वाली इंटरनेशनल स्की चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बैनुल-अक़वामी स्कीयर ओलंपियन मोहम्मद आरिफ खान, वसीम अहमद बट और सईद जैन भारत की नुमाइंदगी करेंगे। ये तीनों 10 रुकनी हिंदुस्तानी दस्ते का हिस्सा होंगे। टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले वसीम बट जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे स्कीयर हैं जिन्होंने सरमाया खेलों में अपना लोहा मनवाया। उन्होंने 30वें एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया जो गुज़श्ता बरस लेबनान और दुबई FIS रेस में मुनाकिद हुई थी। मोहम्मद आरिफ खान ने 4 बार आलमी चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। वो बीजिंग ओलंपिक 2022 में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वाहिद भारतीय खिलाड़ी हैं। ऑल इंडिया ओपन वेमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2023 का इफ्तिताई मैच आज पोलो ग्राउंड श्रीनगर में गिरनोर हॉकी अकादमी राजस्थान और के हॉकी क्लब जम्मू के दरमियान खेला गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के सीनियर हॉकी कोच आंझानी परमजीत सिंह की याद में इस चैंपियनशिप का एहतमाम जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की ज़ेर परस्ती कश्मीर हॉकी अकादमी और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मुश्तरका तौर कर रहे हैं। इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाली 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। श्रीनगर में मुनाकिदा 67वें नेशनल स्कूल गेम्स इख्तिताम पजीर हुई। इन स्कूल गेम्स में जम्मू कश्मीर में फुटबॉल में खिताब हासिल किया। जम्मू कश्मीर ने TRC सिंथेटिक टर्फ पर खेले गए फाइनल मुकाबले में CISCE को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब पर मुख्तलिफ खेलों में इम्तियाजी कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। इस सिलसिले में एक पुररौनक तकरीब का इनेकाद किया गया। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने जम्मू कश्मीर को फुटबॉल में खिताब हासिल करने पर अपनी मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि यहाँ के नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं है। उन्होंने सभी नौजवानों, एथलीटों और उन कोचों और खेलों के सभी मुंतजिमीन को उनके कामयाब इनेकाद के लिए मुबारकबाद पेश की। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।